परिंदे यहाँ खुद को महफूज तस्वर करते हैं। पता नहीं अजीब सी बात मैंने देखी है, इस पत्थर को एक्सपोर्ट करना या इस्तेमाल में लाने के मंसूबे बनाए गए थे जिस पर यहाँ काफ़ी एहतियाज हुआ। पहाड़ों से जो नदी आती है कारुंझर से बारिश के पानी की, ये पारकर का जो कोली कबीला था वो इस तरह से रहता था। कारुंझर के दामन में इधर ही घूम रहे हैं। मिस्कीन जहान खान खोसो म्यूजियम, नगर पारकर, और लंच हो रहा है। आज खाना वाना हमने कहीं नहीं खाया, तो लंच कैसे हो रहा है मुझको सब लंच करवाओ। पकौड़े और क्या कहते हैं इसे, सिलेंगड़िया कहते हैं, भुजिया। थर की मशहूर नीमको है भुजिया, थर की मशहूर नीमको। म्यूजियम दिखाते हैं आपको, कारुंझर म्यूजियम। नॉर्मली लोग आते हैं तो सिंपल कारुंझर पे वो पहाड़ देख के चले जाते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ देखने के लिए, जैसे म्यूजियम है। मिस्कीन जहान खान यहाँ की एक शख्सियत है और उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और 50 रुपये का आपको यहाँ म्यूजियम का टिकट होगा। तो म्यूजियम दिखाते हैं आपको। मिस्कीन जहान खान खोसो, जिनके नाम पर इस म्यूजियम का नाम रखा गया। ये जो दिखाया गया है रहन सहन, ये पारकर का जो बलोच कबीला होता था उसका रहन सहन है। ये पारकर का जो कोली कबीला था वो इस तरह से रहता था। और ये जो है पारकर का रबारी कबीला शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने भी जिसका जिक्र किया है। कहते हैं कि मारवी शायद इसी खानदान की थी। और ये ठाकुर के सोपा सोडो जागीरदार, ये यहाँ के कोई बड़े जागीरदार थे, ये उन्हें दर्शाया गया है। तो हमारे प्रोग्राम में शामिल था कि हम रूपलो कोली उसका जो गांव है वहाँ भी जाएं। आप इन्हें गूगल कर सकते हैं, तो इनके बारे में सारी जो दास्तान है वो आपको मिल जाएगी। ये इन इलाकों में चूँकि जैन मज़हब कभी काफ़ी रहा है और यहाँ टेम्पल भी हैं उनके कदीम, तो ये एक जैन मंदिर को दर्शाया गया है। चूँकि वो भी इसी इलाके में खासा बहुत अरसे तक रहा, अब तो नहीं है खैर, लेकिन जैन मंदिर, जैन धर्म जो मूर्तियों, तो ये जैन धर्म की जो मूर्तियाँ, इसमें हो सकता है कोई रेल भी हो, बाकी तो हो सकता है कि बनाई गई हो बाद में। ये सेंटर में जो पड़ी हुई है मुझे लग रहा है कि शायद ये रेल हो। तो चलें जी, मैं आपको लेके जा रहा हूँ ग्रेनाइट के जो पहाड़ हैं। मैंने पहले दूर से दिखाए हैं आपको, शायद इससे पहले ग्रेनाइट पहाड़ों के बच्चे भी आप देख चुके होंगे। ये हमारे गाइड हैं भाई, छोटे गाइड थोड़ा मथे बीजो तव्हां के भी दिखा रही हूँ गाइडन के। ये असांजा गाइड है ना, इन पास अचो, थोड़ा इन पास अचो। ये है हमारे गाइड। तव्हांजो नालो? तव्हांजो? तुंजो? नूर मोहम्मद। ये नूर मोहम्मद सुना है कि नूर मोहम्मद खोसा, ये बड़ा अच्छा गाइड है। बच्चे यहाँ पहाड़ों पर चढ़ने में बड़े माहिर हैं। हमारा हाल पतला होने वाला है। मैं थोड़ा सा ही पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूँ, अभी वो सीढ़ियाँ भी हैं, हालांकि सांस फूल गया। सामने ये, और इस तरफ सामने नंगर पारकर का शहर आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा। हेलो। तो ये पानी बारिशों का जो यहाँ जमा हुआ है, ज़्यादा जमा हो जाता, फिल हो जाता, तो फिर ये परली तरफ गिरना शुरू कर देता है। और इसी तरह से यहाँ इस तरफ भी है आगे, जो कि आबशार बन जाती है, वो बारिश में बहती है। पहाड़ों से जो नदी आती है कारुंझर से बारिश के पानी की, उसके ऊपर यहाँ पुल बनाया गया है। केड़ो पुल है? लोक पुल। चलें जी, लोक पुल पे चलते हैं। दूर से बहुत नज़दीक नजर आने वाले ये पहाड़ एक तिलिस्म रखते हैं। जब आप इनके अंदर जाएंगे तो ये मज़ीद दूर होते जाएंगे और आपको लगेगा कि आंखों से नापे गए फासले जब किलोमीटरों और मीलों में तब्दील होंगे तो सर
जान हलक में आ जाएगी। हमारे गाइड जो हैं वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ कुछ बकरियां चराने वाले भी मौजूद हैं। बहुत आसान नज़र आने वाले पहाड़ वही अंदर की जो भूल भुलैयाँ हैं, यहाँ गुम भी हो जाते हैं लोग अगर आपको रास्तों का नहीं पता तो। पहले ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, ये कोई खेल है? अरे ये रास्ते ही ऐसे हैं। बकरियां देखें, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो तो आदी हो चुकी हैं, दूर दूर ऊपर जा रही हैं। एक बार फिर नीचे तो देख लें आपने, अगर आप नहीं आए कभी इन पहाड़ों में, देवमालाई किस्म के ये पहाड़ हैं, नायाब है ये पत्थर। यहाँ ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, पाकिस्तान के चंद इलाकों में ही हैं, और तो यहाँ भी हैं। आपने खबरों में सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले तक इस पत्थर को एक्सपोर्ट करना या इस्तेमाल में लाने के मंसूबे बनाए गए थे, जिस पर यहाँ काफ़ी एहतिजाज हुआ। मुकामी लोगों ने कहा कि भाई ये जो हुस्न है इस इलाके का ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात तो है, ये बात तो सच है कि टेक्नोलॉजी आने से जो नेचुरल हुस्न है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन पहाड़ों में सिर्फ इंसान तो खैर इसके इर्द गिर्द बसते हैं, लेकिन इनमें पहाड़ों में भी बहुत सारी ऐसी जानदार मखलूकें हैं जिनके घर ख़त्म हो जाएंगे और वो बेघर हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इतना शऊर तो रखते हैं कि एनवायरनमेंट को, मौसमों को खूबसूरत और बैलेंस रखने के लिए इस तरह की जो नेचुरल सिलेक्शन है, कुदरती चीज़ें, उन्हें बरकरार रहना चाहिए। मुझे मेरी नज़र से ऐसी कोई वीडियो नहीं गुजरी जिसमें कारू झर के ऊपर चढ़ने की कोई डिटेल वीडियो हो। दूर से आपने देखी होंगी, छोटी छोटी वीडियोस देखी होंगी आपने एक जगह से। तो मेरा ख्याल है ये पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें हम ऊपर तक जो सफ़र है, और मुझे लगता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचना कोई इतना आसान है, क्योंकि जितना सफ़र हमने तय किया ये कुछ भी नहीं है, और हिम्मत जो है वो अभी से जवाब देने लग गई है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। हमारे गाइडों को परवाह नहीं है कोई। हम यहाँ तक पहुँचे और सांसें बहाल करने के लिए रुके हैं। हमसे तो ये बकरियाँ बहुत अच्छी हैं, ये देखें, ये इतनी बुलंदी पर भी टहल रही हैं। इनके अपने मखसूस रास्ते हैं। ये नज़दीक नज़र आने वाली वादियाँ भी कई किलोमीटर दूर हैं। इस पुल से हम लोग आए हैं, ये रहा पुल। हमें 1 घंटा हो गया ऊपर चढ़ते हुए। एक मशवरा देना चाहता हूँ मैं, खालिसतन हमदर्दी के साथ। मुकम्मल कोशिश के बावजूद पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कुछ देर नीचे ठहर गया हूँ भाई, सर में दर्द शुरू हो गया। हिम्मत अपनी जवाब देगी। मुस्तफा साहब ऊपर चढ़ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और नूर मोहम्मद साहब मेरे साथ रुक गए हैं, 2 बच्चे जो गाइड थे हमारे, मुस्तफा साहब को लेकर चले गए हैं। बस तकरीबन चोटी पर ही हैं, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। चोटी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ रुक गया हूँ और ये सामने वो खंबा नज़र आ रहा होगा। ओ भाई, सुन नहीं रहे, वो सामने है ये रहे पार। तो मशवरा वही है जो रास्ते में आते हुए मैंने आपको दिया। पहाड़ बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। और मशवरा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना पहाड़ चढ़ने का, तो भाई खुदा के वास्ते मत आइएगा। कुछ देर तो मैं बड़ी मस्ती से चढ़ा हूँ, उसके बाद
सर कान भी बंद होने लग जाते हैं और टांगें भी जवाब दे जाती हैं। तो यहाँ से अब यहाँ है मुस्तफा साहब, मेरा ख्याल है हम पहले उतरना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है नूरो? पान पेरी हेठ लूँ, पानी इंदर आंदा, ठीक है? तो हम लोग नीचे उतरते हैं। सूरज चोटी के उस तरफ चला गया है और ये सर है खूबसूरती, लेकिन ये चीज़ बुरी लगती है। अब यहाँ ये लोग आए हुए हैं और स्प्रे पेंट से अपने नाम, अपनी पब्लिसिटी कर गए हैं कि शायद इससे उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये कुदरती खूबसूरती और फिर लिखा हुआ भी क्या है अपना नाम, तो नाम वैसे बड़ा करें भाई। पहाड़ की बुलंदी पर नाम लिखने से नाम बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये है नीचे, ये बहुत बुलंदी है भाई, यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इन पर चढ़ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बाकी इन बच्चों का कमाल है, ये बच्चे आते रहते हैं यहाँ पर रोज़, तो हमारे लिए तो खासा मुश्किल था ये। कभी यहाँ से चढ़कर और फिर वो मेरे ख्याल नीचे उतरना शुरू कर दिया उन्होंने भी। और कुदरती यहाँ पर जड़ी बूटियाँ और बहुत सारी मसनूआत उनसे बनती हैं, मेडिकल मेडिसन, कोई देसी हिकमत की, पता नहीं क्या कुछ बिकता है यहाँ से, जो इन पहाड़ों के अंदर से हासिल होता है। मैं यहाँ से आवाज़ें सुन रहा था, यहाँ परिंदे बड़ा महफूज हैं, क्योंकि इंसानी दस्त बुर्द से महफूज है ना, वो इंसानी हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो बड़े मज़े से वो यहाँ रहते हैं। वगरना आप शहरी आबादियों से परिंदे तो नकल मकानी कर चुके या वो खौफजदा रहते हैं, यहाँ रिलैक्स माहौल है। तो जैसे हम वो कुएं में गए थे एक, तो वहाँ अंदर कबूतरों का बसेरा था। उनको पता है क्या, अच्छा यहाँ के जो इंसान है, यहाँ के जो रहने वाले, ये नॉर्मली भी परिंदों को नुकसान बहुत कम पहुँचाते हैं। परिंदे यहाँ ख़ुद को महफूज तस्वर करते हैं। पता नहीं अजीब सी बात मैंने देखी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा फ्रेंडली हैं, जंगली हयात से बड़ा फ्रेंडली हैं। वो जानबूझ के उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि उनकी घुट्टी में शायद है ही नहीं उन्हें नुकसान पहुँचाना। वो बुरा समझते हैं इसको कि यार मोर को मारा जाए, यार ये पता नहीं एक जैसे कोई रिलेटिव है उनके। ये सच में यहाँ है ये यार। अभी जो है यहाँ से देख के तो खौफ आ रहा है। हो सकता है कि आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे हों, माउंट एवरेस्ट, केटू, नागा बरपत, तुर्चमीर, और कौन से हैं, और भी पहाड़ हैं, बाबूसर टॉप, और ये वो। हम जैसे लोगों के लिए तो यही बहुत बड़े पहाड़ हैं, यही बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ओए वापसी का सफ़र है। ये हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो पढ़ता, पहली क्लास में कौन पढ़ता है? पहली क्लास में पढ़ते हो? आज स्कूल गए थे? छुट्टी की आज? आज छुट्टी की। और तुम ईश्वर? तुम नहीं जाते। नूर मोहम्मद? ये नूर मोहम्मद है। और मुझे ये जब हमारे साथ आए ना, और भी बच्चे थे, ये तीनों हमारे साथ आए इकट्ठे। तो मैंने रास्ते में इनसे पूछा था, तो एक नूर मोहम्मद, एक ईश्वर और एक चंचल, तीनों ये दोस्त हैं। खैर इनमें एक कम है, मतलब वो मुझे फिल्म याद आ गई, अमर अकबर एंथोनी। तो इसमें ईश्वर, चंचल और नूर मोहम्मद हैं। अभी ये बच्चे हैं और दोस्त हैं। नूर मोहम्मद और चंचल, ये दोस्ती बड़े होकर भी रहेगी तुम्हारी या ख़त्म हो जाएगी? क्या ख्याल? रहेगी? यहीं के रहने वाले हो नगर पार करके? नूर मोहम्मद दोस्त आयो पान? हाँ, नेचल ना लो। तो ये दोस्त हैं आपस में, अल्लाह करे दोस्तियाँ मोहब्बतें, हाँ तेई जना दोस्त हो जो ना, दोस्तियाँ कायम रहें। बहुत मोहब्बत है यार यहाँ के लोगों में। ये लोग मेहमानों को बड़ा रुतबा देते हैं, ये लोग बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जान पहचान नहीं, नहीं 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 नहीं, जान पहचान वालों को तो हम भी देते हैं, ये सर बिना जान पहचान के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। इसी वजह से इन इलाकों में ना एक अलग तरह की खूबसूरती है। वापसी का सफ़र निस्बतन आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है ये। आज 3 तारीख का चांद है, 1 तारीख का चांद भी मैंने देखा था इन्हीं पहाड़ों में, इस्लाम कोट के पास, टीलों के पीछे से, रबीउस्सानी, ये है चांद। मुझसे आज किसी ने कमेंट भी किया हुआ था
कि सर वीडियो किससे बनाते हैं। सर एक मोबाइल फ़ोन ही है मेरे पास, एक पुराने मॉडल का, बस इसी से बनाते हैं भाई। कैमरा वगैरह तो है नहीं अपने पास कोई। किसी फिल्मी सीन की तरह नज़र आ रहा है, शायद कोई फिल्म देखी हुई है। अमजद लिखा हुआ है सामने, तो अमजद खान वाली वो फिल्म जो थी शोले, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, हेमा मालिनी थी, जिया बच्चन थी उसमें। शायद यहीं कहीं नहीं, यहाँ तो शूटिंग नहीं हुई, इस टाइप के कोई होंगे पहाड़। एक और चीज़ जहन में आ रही है, सुना है कि मरीख की जो ज़मीन है ना वो ऐसी है, लालगी माइल है ना, तो वैसी लग रही है। और ये बच्चे जो हमारे गाइड थे, हमारे साथ गए थे, अब इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं कितने पैसे दिए जाएं। उन्होंने कुछ डिमांड की है। कितने डिमांड किए हैं मुझतबा? 100 भाई ये 100 रुपये तो आपने दे दिए भाई। खुश आयो न, खुश हो जाओ तो बुधाए, खुश हो जाओ। 100 रुपये और दो मुझतबा इनको, और दो। हाँ 100 और दो। हाँ बस 100 रुपये बटो, ठीक है पुट को नाराजगी तो कोने, खुश आयो। कल इस घर में आया था मैं और उन्हें 30,000 दिए थे हमने। अनीस भाई ने वो वीडियो देखी और अनीस भाई ने कहा कि यार मेरी तरफ से 20,000 और थे। दरवाज़ा बंद करो पीछे। वो एक हमारे और मेहरबान हैं अनीस सिद्दीकी भाई अमेरिका से, उन्होंने वो वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से 20,000 रुपये आप उन्हें और देते हैं जाके। अरे ना मेरा 20 रोए नहीं यार, क्यों रो रहा है अल्लाह के बंदे, क्यों रो रहा है? देख अल्लाह 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 करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है, ना रो ना रो। देख देख अल्लाह अल्लाह मदद कर रहा है ना, अल्लाह मदद कर रहा है, ठीक है। ये मैंने तो गिने हुए, आप भी गिन लीजिएगा, ठीक है। ये अनीस भाई उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। बस 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 रोने नहीं, देखें ये इंतजाम हो गया ना, ये कोई उम्मीद कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं से ये वास्ता बन गया ना, तो अल्लाह करम करेगा। अल्लाह इस तरह से परेशानियों से निजात दे देगा। हो सकता है अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा हो, तो दुआ कीजिएगा, अल्लाह करम करेगा। बस बस हाथ नहीं बांधो, अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने, ठीक है ठीक है। बस आप आराम करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आप आराम करें, ठीक है। तो ये किस्सा मुख्तसर, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन मैसेजेस कर रहे होते हैं, हमारे ज़रूरतमंद होते हैं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता भाई, सच में। कल मैं बहुत दुखी था, कल बहुत सैड था, रात बहुत देर तक मैं पुराने गाने सुनता रहा, सच में यकीन करें। वो एक प्यार का नगमा है और दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इस तरह के 1 घंटे तक मैं सब ये, जब मैं होश संभाल रहा था तो ये गाने जहन में के नक्श थे। खैर बहुत सारे लोग कहेंगे यार गाने सुनना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है या मजहबी हवाले से, लेकिन उसकी जो पोइट्री है मुझे अपने आप से कहीं बहुत करीब महसूस हो रही थी। 1 घंटे तक मैं वो सुनता रहा और बिल्कुल अपने बचपन में चला गया। बेटे को साथ बिठाया हुआ था, उसे बता रहा था यार ये मैं म्यूज़िक क्यों सुन रहा हूँ, ये मुझे अपना पूरी ज़िंदगी मेरे सामने मेरी फैली पड़ी, कहाँ से सफ़र शुरू, कहाँ चल रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है। तो जितने मेरे ज़रूरतमंद भाई हैं मुझे फ़ोन मुख्तलिफ़ जगहों से कर रहे होते हैं, मैं बहुत दुखी भी हो जाता हूँ। सर मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जितना पैसा आया हमने बेतहाशा खर्च किया। बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते थे कि अली भाई इस तरह मत करो, जो मेरे जानने वाले भी थे, इन्हें आप बचा के रखो। मैंने कहा यार मुझे तो अपने आप पे चोरी का गुमान होने लग जाता है, मेरे पास पैसे पड़े हो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगता है कि यार मैं किसी के पैसे जेब में रख के कैसे घूम रहा हूँ, मुझे चैन ही नहीं आता। कल मैंने कहा था ना मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा बजट फिनिश हो गया तकरीबन, लेकिन अब भी लोग बहुत सारे हैं। बस फिर यही है कि बस अल्लाह की तरफ से है, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। अगर चलता है तो अल्लाह की मर्जी से, रुकता है तो अल्लाह की मर्जी से। शुरू अल्लाह ने किया था, हमारी इसमें कमाल किस्म की एफर्ट नहीं थी, सच्ची बात यही। आज आपने कारुंजर की वीडियो देखी होगी, जुम्मे के वक्त वहाँ एक मेहरबान के एक फैमिली के यहाँ गए थे, उसके बाद यहाँ। किस्सा मुख्तसर, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है, शाम हो रही है। कल अल्लाह।